अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी साथियों। संधि जो है अच्छे से समझ में आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है साथियों। देखिए, संधि एक तरह से बहुत आसान है अगर समझाया जाए तो संधि की डेफिनेशन सबको पता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं अगर उनसे कोई भी विकार होता है तो। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाते हैं तो आ बनता है, तो यही विकार है। यही क्या है? विकार है साथियों। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यही विकार है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे बात करेंगे कि संधि जो है कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार। अब संधि के प्रकार साथियों सबको पता है तीन होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन होते हैं मित्रों। तो नंबर एक, यहाँ पर इसी चीज़ को समझने की कोशिश करना। नंबर एक जो संधि का प्रकार है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दूसरा जो है वो व्यंजन संधि का प्रकार होता है। दूसरी संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विसर्ग संधि कहते हैं साथियों। थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज और चीज़ मैं दे सकूँ। बस सराहना करना आपके ऊपर है, मैं ये बार बार नहीं कहूँगा। स्वर संधि है तो स्वर संधि में हमेशा क्या होता है साथियों? स्वर से स्वर का ही मेल होता है। अगर स्वर से स्वर का ही मेल होगा तो स्वर ही बनेगा, और जब स्वर ही बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में व्यंजन संधि क्या होती है? या तो स्वर का मेल व्यंजन से होता है, या फिर साथियों व्यंजन का मेल जो है स्वर से होता है, या फिर साथियों व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है ना, और व्यंजन प्लस व्यंजन, तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग में क्या होता है साथियों? विसर्ग में स्वर के बाद में विसर्ग लगता है और पीछे स्वर ऑब्लिक या व्यंजन हो सकता है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों ने जानी है, तो आसानी से इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं साथियों हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई भी बात नहीं छूटे, कोई भी चीज़ नहीं छूटे। तो मेरी हमेशा ये आदत होती है कि संधि की कोई भी नई चीज़ छूटनी चाहिए। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आप लोगों के काम का हो और मेरे को याद नहीं आए। तो मित्रों उदाहरणों को देखते हुए मैं हर प्रकार से आप लोगों को पूरा फ़ायदा ही कराने की कोशिश करूँगा। जितने भी हो सकते हैं सारे उदाहरण लिखाने की पूरी कोशिश करूँगा साथियों। ठीक है, तो देखिएगा पूरा का पूरा जो है ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलिए अब है इसके बाद में संधि के मुख्य प्रकार हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले है स्वर संधि। साथियों जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, स्वर के बाद में अगर स्वर ही आए तो स्वर ही बनता है और उसे हम लोग जो है स्वर संधि कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, बहुत सिंपल सी बात है। अब चलिए यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, सबको पता है साथियों। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है यहाँ पर दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि का भेद होता है। दूसरा भेद होता है यहाँ पर गुण संधि का। दूसरा भेद किसका है? गुण संधि का है। तीसरा भेद किसका है? यहाँ पर दीर्घ संधि का है साथियों। ठीक है, इसके बाद में चौथा भेद किसका है? यहाँ पर यण संधि का है मित्रों। किसका भेद है? यण संधि का है। देखो, यण संधि। ठीक है, इसके बाद में अगला पांचवा भेद आता है अयादि संधि का। किसका भेद आता है? अयादि संधि का भेद आता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, दीर्घ संधि में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो दीर्घ संधि में साथियों यहाँ पर हम लोग कौन कौन से स्वरों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं? तो दीर्घ संधि में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक तो आ को पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। किसको पढ़ेंगे? आ को पढ़ेंगे साथियों। तो देखो, दीर्घ संधि में हम लोग यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? आ को। इसके बाद में बड़ी ई को पढ़ते हैं और यहाँ पर बड़े ऊ को पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें जो है। चलिए, अब गुण संधि में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए को पढ़ते हैं, इसके बाद में ओ को पढ़ते हैं और इसके बाद में अर को पढ़ते हैं साथियों। किसको पढ़ते हैं? अर को पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, दीर्घ संधि हो गया, इसमें गुण संधि। अब यहाँ पर होता है साथियों वृद्धि संधि। कौन सी संधि होती है? ये तीसरे नंबर पर वृद्धि संधि होती है। तो इसको लिख लीजिए आप अच्छे से। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, दीर्घ 2 बार लिखा दिया था मैंने। वृद्धि संधि में हम लोग किसको पढ़ते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ये बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले छोटे पढ़ते हैं तो बाद में ये बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा ए आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा ओ आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग जो है वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। यण संधि में किसको पढ़ते हैं? य और व को पढ़ते हैं साथियों। किसको पढ़ते हैं? य और व को पढ़ते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, य और व के आगे आधा व्यंजन आता है। आधा व्यंजन आता है, इसको पढ़ते हैं साथियों। सिंपल सी बात है। इसके बाद में क्या होता है? अयादि संधि। अयादि संधि में हम लोग किसको पढ़ते हैं? देखो, अयादि संधि में यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे मित्रों य और व को ही पढ़ते हैं इसके अंदर भी। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि य और व के आगे पूरा व्यंजन आता है। क्या आता है मेरे मित्रों? पूरा व्यंजन आता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये तो सब जानते हैं साथियों। अब बताओ कितना टाइम इसमें लगता है? बहुत टाइम लगता है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बातें हैं, आप लोग इनको सीखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को उतारनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, या स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो वो ऐप के ऊपर डला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगला यहाँ पर आता है अपना वही राग और वही ढाल, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर 1 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी संधि है। दीर्घ संधि में हमेशा आपको मैंने बताया भी है कौन कौन से स्वरों को पढ़ रहे हैं। आ को, बड़ी ई को और बड़े ऊ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 3 स्वर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आता है नियम, अपना जो सबसे पहला जो नियम है वो नियम बहुत सिंपल सा नियम है साथियों। अ या फिर आ के बाद में कोई भी अ या फिर अगर आ आता है तो वहाँ पर आ ही बनता है। बहुत सिंपल सा नियम है। अ के पहले आ आए या आ के पहले आ आए या आ से आ आए या फिर अ से अ आए तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। बहुत सिंपल सा नियम है। तो एक उदाहरण में आप लोगों को यहाँ पर इस नियम का समझा देता हूँ। आत्म प्लस अवलोकन। देखो, एक उदाहरण यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आत्म प्लस अवलोकन।
ठीक है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। अब ये जैसे कह रहा है वैसे कर लो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आत्म। अब म में से हलंत लगा के मैं क्या निकालूंगा, अ को निकाल लिया, और यहाँ से भी मैंने किसको ले लिया, अ को ले लिया। अब ऐसा कहा जाता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते। तो मेरे पास दो वर्ण आगे, पीछे क्या बचा इसमें, व लो कन, यही बचा ना। अब मेरे पास दो वर्ण यहाँ पर आ जाते हैं, तो इन अ और अ को मिला के हम लोग क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। वो तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आ बन गया। आगे क्या है, आत्म, ठीक है, हलंत लग रहा है। पीछे क्या है, वलोकन, पीछे क्या है, वलोकन है। तो अब इसको जोड़ना है। हमेशा याद रखना कि जिस पर हलंत होता है, जो भी थर्ड वर्ण बन करके आता है, उसकी मात्रा हमेशा हलंत वाले पर ही जुड़ेगी स्वर संधि में। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो, आ आधा त, फिर म आधा था लेकिन हलंत हट जाएगा ना, आ की मात्रा जुड़ेगी तो माँ हो जाएगा। पीछे वाले को जोड़ दो, व लो कन, तो आत्मा अवलोकन। बहुत सिंपल सी बात है, कर लोगे यहाँ पर, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग कहते हो कि सर अगर मान लीजिए तो टुकड़े होके आ गए थे, संधि विच्छेद होके आ गया था, हमने इसकी संधि कर दी, और मान लीजिए कि संधि ही अगर आए तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि यही शब्द है आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन, यही शब्द है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि संधि कहाँ से हो सकती है और दो शब्द कहाँ से बन सकते हैं जो करेक्ट हो, एकदम सही हो। तो वो शब्द कहाँ से बन सकते हैं, यही चीज़ आप लोगों को देखनी है। क्या यहाँ से हो सकती है संधि, नहीं हो सकती, यहाँ से भी नहीं हो सकती, तो यहाँ से ही संधि मुझे लग रही है, पीछे कहीं से भी संधि नहीं हो सकती। यहाँ से हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ये तो गुण संधि का उदाहरण, यहाँ पर तो नहीं हो सकती दीर्घ संधि। तो यहाँ से ही संधि करने की हम लोग बात करेंगे। तो आत्म, आत्म होता नहीं, आत्मा होता है, ठीक है ना। तो आत्मा प्लस फिर यहाँ पर क्या होगा, अब तो या तो अवलोकन होगा या अवलोकन होगा। तो दोनों में शब्दों में हमें पता होना चाहिए कि शब्द सही कौन सा है। तो आत्म प्लस अवलोकन, अवलोकन कोई शब्द नहीं होता है, तो अवलोकन शब्द होगा। इस तरह से आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा भैया। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो आत्मा प्लस अवलोकन, ये शब्द आप लोगों के बन जाएगा। आत्मा या फिर आत्म, क्या बनेगा, आत्म, क्या बनेगा साथियों, आत्म। बार बार मैं यही आत्मा आत्मा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर याद रखना क्या बन जाएगा, आत्म, आत्म प्लस अवलोकन। अब इसको जोड़ो आप लोग, तो यहाँ पर अ निकाल लिया, यहाँ से भी अ ले लिया, फिर यहाँ से वलोकन आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। वही बात है, सारी की सारी चीज़ें वही की वही है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर आत्म, अब आत्म, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो भाई यहाँ से, ये आत्म, इसको हटा दो, और क्या है, आत्म। अब इस आ की मात्रा को यहाँ जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे, तो आत्मा प्लस अवलोकन। देखो कैसे भी कर लो, वो तो बात एक ही है, बन जाएगा ना। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये नियम तो समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण हैं, आप लोगों ने देखिए, बहुत तगड़े उदाहरण हैं। मैं उदाहरण आप लोगों को लिखा देता हूँ, और उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने उदाहरण लिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अन्य उदाहरण लिखते हैं। अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, ठीक है। दूसरा है सिंह प्लस आसन, सिंह प्लस आसन। ये तो आप लोग, मैं तो ऐसे लिखा रहा हूँ पर आप लोग कर सकते हो इनको, ठीक है। दीर्घ प्लस अवधि, दीर्घ प्लस अवधि। इसके बाद में 4th नंबर पर पर्वत प्लस आरोहण, पर्वत प्लस आरोहण। इसके बाद में 5 नंबर पर है पूर्व प्लस अनुमान, पूर्व प्लस अनुमान। 6ठे नंबर पर है सत्य प्लस अन्वेषी, सत्य प्लस अन्वेषी, ठीक है।
अब इनका आप लोगों को संधि करनी है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इनको आसानी से आप लोग संधि कर सकते हो। देखो न में अ है, पीछे भी अ है तो आ बनेगा, तो पीछे वाले अ को तो हटा दो, बहुत सिंपल सी बात है, वो तो हटना ही है, पीछे वाला वर्ण तो हटना ही है। और जो दोनों से मिलके बनती है वो प्लस के पहले वाले के साथ जुड़ती है उसकी मात्रा, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ। तो इसको जोड़ दो, तो रत्न, तो अ और अ मिलके आ बनेगा, तो क्या बन जाएगा, रत्नाकर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या बन जाएगा, आ और अ मिलके आई बनेगा, तो सिंहासन हो जाएगा, सिंहासन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो दीर्घ प्लस अवधि, तो अ और अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, तो दीर्घावधि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घावधि, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद में यहाँ पर अ, त में से अ और यहाँ से आरोहण आ, दोनों मिला के अ और आ मिलेगा तो भी आई बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्वतारोहण, क्या हो जाएगा, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण। इसके बाद है पूर्व प्लस अनुमान, तो यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलके क्या बन जाएगा, आ, तो क्या बनेगा, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बन, यहाँ से य से अ और यहाँ से भी अ, तो क्या बना, सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इन शब्दों को बना सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आप लोग इनको समझिए और पढ़िए। अब मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी टॉपिक के उदाहरण में आप लोगों को और दे रहा हूँ, जो आप लोग जो है ना उन उदाहरणों को करना। ठीक है ना, उन उदाहरणों को बैठ के करना, कहाँ भाई इसका ये बना, इसका ये बना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कुछ उदाहरण यहाँ पर। देखो दीपांत पहला उदाहरण है, देखो दीपांत लिखो, पहला उदाहरण, दीप्तांग। ठीक है, इन उदाहरणों के संधि विच्छेद आपको करना है, जो नहीं आए वो कमेंट में मुझे बता देना। दूसरा है नामांकित, नामांकित। ठीक है ना, तीसरा है पदाब्ज। ठीक है, चौथा है दैत्यारी, पांचवा मृगाक्ष, मृगाक्ष। ठीक है, छठा उदाहरण है कल्पांत, कल्पांत। सातवां उदाहरण है भावाविष्ट। ठीक है, आठवां उदाहरण है गर्भाधान। नवा उदाहरण है पूर्णाहुति, पूर्णाहुति। और 10वां उदाहरण है यहाँ पर मेघाच्छान, मेघाच्छन। ठीक है, ये 10 उदाहरण मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए हैं, जो आपको करने हैं, और जो नहीं आए वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो ये हमारा पहला नियम यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, दूसरे नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो भी आपको करना है वो कर लेना, लिख लेना, या तो वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, ऊ या ऊ के ऊ या ई या ई के बाद में, दूसरा नियम है ई या ई के बाद में अगर कोई भी ई या ई आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। यही दूसरा नियम है अपना। तो देखो यहाँ पर नियम तो हमने लिख लिया ना, अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हमें पता है कोई सी भी ई मिले हमेशा बड़ी ई ही बनेगी, कोई सी भी ई मिले कौन सी ई बनेगी, हमेशा बड़ी ई बनेगी। तो चलिए इसका लिखते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण, नियम हमने लिख लिया, तो सिंपल सा उदाहरण मैं लेता हूँ।
कपि प्लस ईश, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, कपि प्लस ईश। अब इन दोनों शब्दों को तो देखो आपको देखना पड़ेगा, दोनों शब्द शुद्ध है या नहीं है, ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी भाई। समझ गए ना मेरी बात को साथियों? कैसा लगा आप लोग सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस तरह हम लोग पढ़ें, अच्छी बात है साथियों। मैं पूरी ग्रामर भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीज़ें सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, तो बड़ी ई बनेगी। तो देखो क, यहाँ से ई को हटा देंगे तो प क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। व्यंजन हमेशा स्वर हटते आधा हो जाता है, और आधे के लिए हम लोग हलंत लगाते हैं। तो ये छोटी ई आ गया, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, बड़ी ई को ले लिया, पीछे क्या है, स है। तो इन दोनों ई को मिलाऊंगा तो बड़ी ई बनेगी ना भाई। देखो क, इसको मिला दिया मैंने तो यहाँ पर बड़ी ई बन गई, प्लस यहाँ पर क्या है, स है। अब इनको जोड़ना ही तो है मुझे, तो जोड़ दो इनको। तो मैंने बताया था जो तीसरा वर्ण बन के आता है उसकी मात्रा कहाँ लगाते हैं, किसके ऊपर लगाते हैं, जहाँ हलंत लगा है उसके ऊपर लगाते हैं। तो प के ऊपर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कपीस बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इनको कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में साथियों जो है और उदाहरण अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगला उदाहरण है कवि प्लस ईश, ठीक है। दूसरा उदाहरण है सती प्लस ईश, सती प्लस ईश। एक भी उदाहरण नहीं छूटेगा साथियों, कंप्लीट इसमें से जितने भी उदाहरण है ना सारे लिखाऊंगा, टेंशन ही मत करो। इसलिए तो मैं नोट्स अपने हाथ में ही रखता हूँ। रजनी प्लस ईश, क्योंकि याद भी नहीं आते हैं, देखो इतने उदाहरण। रजनी प्लस ईश। चौथे नंबर पर है प्रति प्लस इक्षा, प्रति प्लस इक्षा। और पांचवें नंबर पर है फणी प्लस इंद्र, फणी प्लस इंद्र। छठे नंबर पर है रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। सातवें नंबर पर गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, ठीक है ना। तो आसानी से इन्हें कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ई है और ये भी ई है, तो ये वाला ई हट जाएगा, पीछे वाला ई हट ही जाएगा, तो दोनों ई को मिलाने से बड़ी ई बनेगी। और कहाँ जोड़ेंगे, प्लस के पहले वाले वर्ण पर जोड़ेंगे। दोनों ई को हटा के बड़ी ई को कहाँ जोड़ते हैं, प्लस के पहले वाले वर्ण पर जोड़ते हैं। तो प्लस के पहले वाला वर्ण कौन सा है, यहाँ पर वह है, तो वह के ऊपर लगा दो। तो कौन सी ई लगाते हैं, हमेशा बड़ी ई आएगी ना भाई, सिंपल सी बात। अगर यहाँ बड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो बड़ी लगानी। और पीछे वाले सब ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, कोई सी भी ई हो। और पहले पे अगर छोटी लग रही है तो उसको बड़ी लगाएंगे, यही तो नियम हमारा कहता है, ठीक है ना। रजनीश बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फणींद्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र हो जाएगा। कितना आसान काम है, आप कर सकते हो, इनको आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसी नियम के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोग मुझे करके बताओगे। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए ही देता हूँ मैं। कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, देखो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य उदाहरण, इसी नियम के अन्य उदाहरण हैं, आप लोग लिख ही लीजिएगा। अन्य उदाहरण है, अच्छे उदाहरण। अतीन्द्रिय, इनके आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। अतीन्द्रिय। दूसरा है अतीव, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से करोगे इनको। सितीश, सितीश, सितीश। इसके बाद में अधीक्षक, अधीक्षक। इसके बाद में है पांचवा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। छठा मुनीश्वर। इसके बाद में सातवां है कवीश्वर, ठीक है। आठवां है करेंद्र, करेंद्र मतलब सर्प, करेंद्र, ठीक है ना। करेंद्र, फणींद्र, ये सब हो जाते हैं, करी प्लस इंद्र। इसके बाद में नवा है लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। और दसवां है महेंद्र, तो हमने कर ही लिया था, श्रीश, श्रीश भगवान विष्णु को कहते हैं। और भी उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, छोड़िए मत इनको। चंडीस,
चंडीस, चंडीस किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहा जाता है चंडीस। चंडी प्लस ईस हो जाएगा ये ना। ये हो गया 11 नंबर का उदाहरण। 12 नंबर का उदाहरण लिखिए आप लोग। चंडीस के बाद में हो जाएगा करीश, करीश। 13 नंबर का उदाहरण है नदीश्वर, और 14 नंबर का उदाहरण है फणीश्वर, और 15 नंबर का उदाहरण है सतीश। तो ये 15 उदाहरण मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, आप इनको जरूर करना साथियों। तो ये हमारा दीर्घ संधि का दूसरा नियम होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देख लीजिए ढंग से, अच्छे से लिख लीजिएगा इनको और प्रैक्टिस कीजिएगा ना। चलिए अब तीसरे नियम की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा नियम क्या होता है? ऊ या ऊ के बाद में अगर ऊ या ऊ ही आए तो उसे वहाँ पर बड़ा ऊ ही बनता है। चीज़ें वही है जो हमने पहले नियम में पढ़ी, दूसरे नियम में पढ़ी, चीज़ें वही है, इनमें कोई अंतर नहीं है साथियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस नियम से क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं उनको देखते हैं। पहला उदाहरण आप सबको पता है कि भानु, भानुदय। ठीक है, तो बड़ा वो आ रहा है, मतलब यहीं से इसका संधि विच्छेद होना है। तो क्या बन जाएगा? भानु प्लस उदय। अब कैसे बना है देखो, यहाँ पर भा पर यहाँ पर न हलंत, यहाँ से ऊ लिया मैंने, यहाँ से भी ऊ लिया प्लस दय। दोनों ऊ को मिलाने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। सिंपल सी बात है। और मैंने आपको बोला भी है कि जो भी बन के आता है उसकी मात्रा हलंत वाले वर्ण पर लगाते हैं। तो लगा दो, हलंत वाले न पर लगा देंगे, इसकी भानु प्लस दय। तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ रहा है, इसका मतलब दीर्घ संधि है, क्योंकि वहाँ पर दीर्घ स्वर को ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, छोटे वाले स्वर को थोड़ी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कर लोगे ना। तो अब यहाँ पर और भी अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसी संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण देखो, सबसे पहला जो उदाहरण मैंने आपको बता दिया था, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। दूसरा है कटु प्लस उक्ति। तीसरा है वधु प्लस उक्ति, बड़े उ की मात्रा आती है वधु में, ठीक है ना, वधु प्लस उक्ति। चौथा है भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है। पांचवा है भू प्लस ऊर्जा। छठा है चमु प्लस उत्साह। चमु का मतलब सेना होता है ना, चमु प्लस उत्साह। तो इसका संधि में उच्छेद हो रहा है तो हमें पता है कि बड़ा ऊ लगाना है, और बड़ा ऊ कहाँ लगाना है? प्लस के पहले वाले वर्ण पर लगाने। प्लस के बाद वाला तो हट ही जाएगा ना, क्योंकि पहले वाला और बाद वाला दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो यही तो संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो पहले वाले पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुक्ति बन जाएगा। इसके बाद में इस पर लगाएंगे तो कटुक्ति बन जाएगा। बहुत सिंपल है ना। देखो फिर इसको बताओ, वधुक्ति, ये बड़ा ही लग रहा है पहले से, तो वो वधाई बड़ा ही रह जाएगा। इसके बाद में इसमें बड़ा ही लग रहा है तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन बाद वालों को तो हटाएंगे ना भाई, बाद वालों को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। बाद वालों को हटा देते हैं। फिर यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल बात है यार। चमू, चमू प्लस उत्साह, अरे चमू प्लस उत्साह। देखो आप च नहीं बन रहा, बताओ क्या बात है यार। चमुत्साह, चमुत्साह क्या बन जाएगा? चमुत्साह बन जाएगा। तो और उदाहरण इसके भी लिख लेते हैं, जो जिस तरह से हम और के लिख रहे हैं वैसे इसके भी लिख लेते हैं भाई। ऊ वाले उदाहरण तो लिखने तो सारे उदाहरण है ना। चलिए अब यहाँ पर और भी उदाहरण मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। तो चलिए, इस नियम के उदाहरण है विद्युद्धेय। इनका संधि विच्छेद करना भाई, विद्युद्धेय, इनका संधि विच्छेद करना। जो नहीं आए उनको पूछना। सिंदूरमी, ठीक है। तीसरा है लघुर्मी। चौथा है बुर्जित। पांचवा है
बुधवार, छठा है मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत, सातवां है गुरूपदेश, आठवां है अनुदित, नवा है मधुत्सव और 10वां है भुत्थान, 10वां है भुत्थान। और भी लिख लो। 11 नंबर पर साधुक्ति, साधुक्ति। 12 नंबर पर है, ये लिख लिया था हमने, भूष्मा, भूष्मा, ठीक है। चमुत्सा, ये भी शायद लिख लिया था। 14 नंबर पर अनुत्तर और 15 नंबर पर सरयूर्मी। जो भी डबल हो गया हो कोई बात नहीं, लेकिन ये संधि है। अब आपको इनके संधि विच्छेद करने हैं, तो प्रैक्टिस करनी है। नहीं आए तो कमेंट करना है। जिसने कोर्स लिया हुआ है, पूरा का पूरा जो कोर्स है साथियों, आने वाली भर्तियों के लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है। तो आप लोग ज़रूर निश्चित रूप से उनको परचेज कीजिए। बहुत नॉर्मल प्राइज है, 1000-1100 रुपये प्राइज है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज हमारी पहली संधि, जो संधि है दीर्घ संधि, वो कंप्लीट होती है साथियों। उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, शायद आपको पसंद आएगा। कैसा लगा साथियों ज़रूर बताइएगा सेशन। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।